हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन पे लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 पे देखा था इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स क्या क्या होती है प्रोनाउंस की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने नाउन को नहीं देखा, नाउन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। उसके साथ साथ एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स पे भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जब आपको नाउन की क्लैरिटी होगी, प्रोनाउन को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले हमने देखा था प्रोनाउंस क्या होते हैं। जो भी हमारे नाउन्स के प्लेस में आते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, जिससे हमारा जो सेंटेंस है वो हमें देखने में भी अच्छा लगता है और उसकी जो रीडेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। कल हमने देखा था कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, उनके आगे कैटेगरीज में डिवाइडेड है प्रोनाउंस। तो सबसे पहले जो कैटेगरी हम देखने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं वो सर्वनाम होते हैं और पर्सनल को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। वर्ड्स लाइक आई, मी, माइन, वी, यू, ही, शी, इट, दे दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट सम पर्सन और थिंग आर पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी हमने वर्ड्स देखे, आई, मी, माइन, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये शब्द सारे के सारे जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। क्योंकि ये शब्द सीधे सीधे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली शो हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ तो इसमें किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्टली बात की जा रही है। देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इन्हें आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए, आपके पास है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम प्रथम व्यक्ति कहते हैं। आई एंड वी आर द प्रोनाउंस इन दिस ग्रुप। The pronouns in this group refer to self, the person who is making this sentence. इस समूह में बात करने वाले अपने स्वयं का बोध करता है। I और we इसी श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है फर्स्ट पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन में अगर आपका I और we जो है, ये दोनों प्रोनाउंस आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इस प्रोनाउंस में क्या होता है कि वो इसमें जो बात की जा रही होती है उस प्रोनाउन से क्लियर हो जाता है कि ये अपने आप में अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इनका सेंटेंस लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय, इससे पता लग रहा है कि जो पर्सन अपने बारे में ही बता रहा है कि वो लड़का है। तो जो अपने बारे में, स्वयं के बारे में ही आपको बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आगे देखिए, वी आर गर्ल्स। वी आर गर्ल्स, इसका मतलब यही है कि वो पर्सन जो अपने आप को भी काउंट कर रहा है और अपने स्वयं को भी काउंट कर रहा है और जितने भी उसके जो भी व्यक्ति उसके साथ है, पर्सन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हुए कह रहा है कि वी आर गर्ल्स, कि हम लड़कियां हैं। तो इस तरह से पता लग रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है जो अपने स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आगे आप देख सकते हैं सेकेंड पर्सन, जिसे हम द्वितीय व्यक्ति कहते हैं। यू इज द प्रोनाउन इन दिस ग्रुप। दिस रेफर्स टू द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड टू इन दिस सेंटेंस। ये उस व्यक्ति को बोध करता है जिससे बात की जा रही है। यू इस श्रेणी में आता है। तो अगर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन में उसकी बात की जा रही थी, क्या कह रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो पर्सन बात कर रहा है वो अपने आप को इंक्लूड करता है, तो उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसमें आई और वी आते थे। अगर हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन में क्या आते हैं? जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इसमें आप यू हैं। तो इस तरह से यू आर यंग, तो इस तरह से यू जो है वो हमारा बता रहा है कि किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात की जा रही है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य व्यक्ति, किसी भी अन्य व्यक्ति। द प्रोनाउंस इन दिस कैटेगरी आर यूज्ड टू रेफर टू द थर्ड पर्सन और थिंग हु इज बीइंग डिस्कस्ड। इसमें उस व्यक्ति की, उस तीसरे व्यक्ति या तीसरी वस्तु के बारे में बात की जा रही है या उसका बोध करवाता है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसके बारे में एक्चुअली में डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोनाउन बताता है थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे। ही इज अ बॉय, वे लड़का है। शी इज अ गर्ल, वे लड़की है। शी, इट इज अ बुक, ये बुक है। और दे आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे कंक्लूड करके चल रहे हैं
कि वह वो लड़का है या वह लड़की है, ये बुक है। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। ही, शी, इट और दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस के आगे फॉर्म्स हैं तो हम देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस शोन अबव आर ऑफ द नॉमिनेटिव फॉर्म, बिसाइड्स दिस प्रोनाउंस आर ऑफ द पॉजेसिव एंड एक्यूजेटिव फॉर्म। अब देखिए पर्सनल जो प्रोनाउंस होती हैं उनके भी आगे 3 फॉर्म्स होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन का जो सबसे पहला फॉर्म है वो है नॉमिनेटिव फॉर्म, अगला है पॉजेसिव और तीसरा है एक्यूजेटिव। तो सभी को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था आई वी आता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं आई और वी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को लेके चलेंगे। फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में स्वयं बात कर रहा है, नॉमिनेटिव में क्या आ जाएगा, सिंगुलर में आई, और अगर हम बात करते हैं प्लूरल में बहुत सारे व्यक्ति अगर स्वयं बात करें तो वो क्या आ जाएगा, वी। उसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या होता है, माय या माई, और जो हमारा प्लूरल है उसमें आवर या आर्स, ठीक है, आर या आर्स। उसके बाद देखिए एक्यूजेटिव केस होता है। एक्यूजेटिव केस में हम किस तरह से यूज करते हैं, मी, और प्लूरल के लिए अस। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में नॉमिनेटिव में हम यूज करते हैं यू, और प्लूरल में भी यू यूज करेंगे। पॉजेसिव केस में हम यूज करते हैं यूअर एंड योर्स, और प्लूरल में भी हम योर और योर्स। उसके बाद एक्यूजेटिव केस के अंदर हम सिंगुलर में यूज करते हैं यू, और प्लूरल में भी यू ही यूज करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। नॉमिनेटिव केस में ही, शी, इट, और यहाँ पे जो प्लूरल होते हैं उसके अंदर हम दे का यूज करते हैं। मैस्कुलिन के लिए हम ही का यूज करेंगे, फेमिनिन के लिए शी का, और न्यूट्रल के लिए इट का यूज करते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के लिए सिंगुलर में मैस्कुलिन के लिए हिज, फेमिनिन के लिए हर और हर्स, और न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं इट्स का, और प्लूरल में हम यूज करते हैं देयर एंड देयर्स का। उसके बाद है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस के अंदर सिंगुलर में हम यूज करते हैं हिम फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स हर, और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम यूज करते हैं इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं देयर। आप इसका जब यूज करेंगे सेंटेंसेस में तब आपको ये चार्ट समझना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आप प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस की, और प्रोनाउंस को आप जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप देखिए किस तरह से प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो ये आपको जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फर्दर जो है हेल्प करेगा जब हम आगे प्रोनाउंस के आगे टाइप्स करेंगे। सो इसको एक बार ज़रूर वॉच करना। Thank you friends. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. If you have any query, you can ask in comment section. Thank you for watching.